गुल्ली बुल्ली आज अपने घर पर बैठ के बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे। इसीलिए आज उन्होंने अपने घर पर शॉन को बुलवाया है और आज गुल्ली बुल्ली ने प्लान किया कि वो शॉन के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक वाला प्रैंक करेंगे। और आखिर गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ क्या प्रैंक करने वाले हैं वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली शॉन को कैसे प्रैंक करेंगे। पता नहीं शॉन का क्या होगा। अरे बुल्ली, मैंने तुम्हें शॉन को फ़ोन करने को कहा था, लेकिन लगता है कि तुमने शॉन को फ़ोन नहीं किया है। वैसे बुल्ली, कहीं शॉन को हमारे प्रैंक के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? बुल्ली, अगर ऐसा हुआ तो हम शॉन को प्रैंक नहीं कर पाएंगे और उल्टा शॉन ही हमसे प्रैंक कर देगा। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? ये बात तो सिर्फ हमें ही पता है कि हम आज शॉन को प्रैंक करने वाले हैं। गुल्ली, शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता है, लेकिन आज जो हम शॉन के साथ प्रैंक करने वाले हैं उसके बाद वो अपने आप को कभी भी स्मार्ट नहीं समझेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना गुल्ली? अरे बुल्ली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तो हम शॉन के साथ एक ऐसा प्रैंक करेंगे कि वो हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा और ना ही फिर वो अपने आप को कभी स्मार्ट समझेगा। और ये सारी बातें करने के बाद गुल्ली बुल्ली शॉन का वेट करने लगते हैं। वैसे गुल्ली ये क्या बोल रहा था? लगता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ ऐसा प्रैंक करने वाले हैं जो शॉन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और पता नहीं गुल्ली ने ये क्यों कहा कि शॉन इस प्रैंक के बाद हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा। और अरे ये क्या, अभी तो मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था कि यहाँ पर शॉन भी आ गया। असल में गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक हॉरर गेम खेलने के लिए बुलाया है कंप्यूटर पर। हाँ तो गुल्ली बुल्ली, तुम फ़ोन पर कह रहे थे कि तुमने एक बहुत ही हॉरर गेम डाउनलोड की है। अब तुमने उस गेम को डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें उस गेम को खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल सही कहा शॉन, मैंने और बुल्ली ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी। हाँ, तुम दोनों ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी और उस गेम का एक रूल है कि अगर तुम उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो एक भूत तुम्हारे घर आकर तुम्हें मार देता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस गेम को ना भी कंप्लीट कर पाए और वो भूत अगर यहाँ आ गया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने उस भूत को मारा तो वो बेचारा तो मर ही जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो भूत मेरी वजह से मर जाए। वैसे भी वो भूत मुझे देखते ही वहाँ से चला जाएगा। शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली कंप्यूटर को ऑन करने लगते हैं और अब वो उसी हॉरर गेम को खेलने वाले हैं जिसे खेलने वाला बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचता है। अगर वो उस गेम को कंप्लीट कर लें तो फिर तो वो ज़िंदा बच जाएंगे, लेकिन अगर वो उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। गुल्ली बुल्ली, तुम लोग भी मान ही गए कि मैं बहुत प्रो हूँ, इसीलिए तो तुमने मुझे बुलाया है। वैसे भी जब भी तुम पे मुसीबत आती है तो मैं ही तो तुम्हें बचाता हूँ। शॉन की बात सुन के गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब भी गुल्ली बुल्ली पे मुसीबत आती है तो शॉन तो उन्हें नहीं बचाता है, बल्कि शॉन तो सबसे पहले वहाँ से भाग जाता है। अच्छा शॉन, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें जिस काम के लिए हमने बुलाया था तुम फटाफट से वो करो, मतलब तुम इस गेम को खेलो। अरे बाप रे बुल्ली, और मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है ना शॉन को बुलवा के? क्योंकि जब से हमने शॉन को बुलवाया है शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, और अगर ये गलती से भी गेम जीत गया तो ये तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझ कर बैठ जाएगा। और शॉन जब भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देता है। तुमने कुछ बोला गुल्ली? मुझे लगा कि तुम कुछ बोल रहे थे, मुझे भी बताओ कि तुम आखिर क्या बोल रहे थे। नहीं नहीं शॉन, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है। तुम तो कुछ भी समझते रहते हो। चलो अब फटाफट से गेम पे फोकस करो, देखते हैं कि तुम इस गेम को कंप्लीट कर भी पाते हो कि नहीं, या फिर तुम सिर्फ बातें ही कर रहे थे। और जब तक मैं इस कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़े से गेम्स के रूल्स समझा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि तुम्हें इस गेम में क्या करना पड़ेगा। तो देखो शॉन, ये जो तुम्हें भूतिया घर दिख रहा है अपने सामने, इसमें बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं और तुम्हें इन कैमरास की मदद से 10 बारी भूत को पकड़ना होगा। मतलब शॉन, जब भी भूत कोई एक्टिविटी करेगा तो तुमने फटाफट से रिपोर्ट कर देना है और ऐसा तुम्हें 10 बारी करना पड़ेगा। चलो तो शॉन, अब तुम्हें इस घर के सारे कमरों को कैमरा की मदद से चेक करना पड़ेगा और अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से गायब होती है तो तुम्हें फटाफट से रिपोर्ट कर देना है शॉन।
ठीक है गुल्ली, अगर मुझे लगेगा कि इस घर में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो मैं फटाफट से रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस जगह कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो शॉन, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में कोई भूत ही नहीं है। चलो तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाए। A few moments later. बाप रे शॉन, इस कमरे में इतने सारे डिब्बे कहाँ से आ चुके हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शॉन तुम ऐसा करो कि फटाफट से रिपोर्ट कर दो, मुझे लगता है कि ये भी ज़रूर उस भूत की ही कोई चालाकी होगी। हाँ गुल्ली, मैं अभी रिपोर्ट करता हूँ, तुम्हें ऐसे छोटे मोटे भूतों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये भूत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वैसे गुल्ली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो मैंने बहुत से भूतों को मारा है। वो भूत मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, लेकिन जब से मैंने उन्हें मारा वो मुझे जहाँ भी देखते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उन्हें कितना ज़्यादा मारूंगा, इसीलिए वो सभी मॉन्स्टर्स मेरे से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या शॉन, तुमने बातें करने के चक्कर में अपना एक चांस गंवा दिया है। असल में टोटल उस घर से 6 चीज़ें गायब हुई थी, मगर तुमने सिर्फ 2 को ही नोट किया है, इसीलिए तुम पहला चांस गंवा चुके हो। अब दूसरा चांस ही तुम्हारा लास्ट चांस होने वाला है, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा शॉन। शॉन, क्या तुमने कुछ मॉन्स्टर को इतना मारा है कि वो आज भी तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं? शॉन, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल सच लग रही है, क्योंकि तुमने बहुत से मॉन्स्टर को मेरे सामने ही मारा है। कि क्या गुल्ली, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने तो कभी भी किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा है। अरे शॉन, ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने कल ही तो मेरे सामने 3 मॉन्स्टर को मारा था सपने में। अच्छा तो गुल्ली, अब तुम मेरा मजाक बना रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैंने किसी मॉन्स्टर को भी मारा है। चलो कोई बात नहीं गुल्ली, आज मैं तुम्हारे सामने ही एक मॉन्स्टर को मार के दिखाऊंगा और फिर तुम मान जाओगे कि मैंने बहुत से मॉन्स्टर को मारा है। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी तुम ऐसा करो कि तुम गेम पे फोकस करो। और अरे बाप रे शॉन, ये देखो इस जगह क्या पड़ा हुआ है, उस पेड़ के पास तो पता नहीं कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तुम ऐसा करो फटाफट से रिपोर्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ पहले यहाँ नहीं पड़ी हुई थी, ज़रूर इस चीज़ को उस भूत ने ही रखा होगा। ठीक है गुल्ली, मैंने उस चीज़ को रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन तुमने देखा वो चीज़ मेरे सामने कैसे गायब हो गई। लगता है मैंने उसे रिपोर्ट किया था, इसीलिए वो चीज़ भूत ने गायब कर दी। हाँ शॉन, तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया। ऐसे ही तुम्हें भूत की और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ को नोट करना है, तभी तो तुम इस गेम को जीत पाओगे। वो सब तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस कमरे के साइड पे पड़े सोफे पर नोट करो। आखिर इस सोफे पे एकदम इतने सारे अजीब से कपड़े कहाँ से आ गए? थोड़ी देर पहले तो इधर कुछ भी नहीं रखा हुआ था। और अरे ये चीज़ गायब होने का नाम ही नहीं ले रही। गुल्ली, मैंने तो इसे रिपोर्ट भी कर दिया है, मगर भूत इस चीज़ को लेकर ही नहीं जा रहा है। कहीं भूत गुस्सा तो नहीं हो गया ना गुल्ली? वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन हमें तो भूत से डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की है गुल्ली, मेरे रहते तुम्हें किसी भी मॉन्स्टर या भूत से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने तो वैसे भी तुम्हें पता ही है कोई भूत टिक ही नहीं पाता है। शॉन, वो तो मुझे ही पता है कि तुम्हारे सामने कितने भूत टिक पाते हैं। क्या मतलब गुल्ली? कुछ नहीं शॉन, तुम गेम पे फोकस करो। हाँ गुल्ली, मुझे ये सोफे पे पड़ी हुई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है, फटाफट से मैं इसे फिर से रिपोर्ट कर देता हूँ। हो सकता है इस बारी रिपोर्ट करने से ये गायब हो जाए। लेकिन अरे ये क्या मजाक चल रहा है, ये चीज़ तो गायब होने का नाम ही नहीं ले रही है।
अब तो मुझे इस चीज़ से डर ही लगने लगा है। पता नहीं ये क्या चीज़ है। अरे बाप रे गुल्ली, वो जो सोफे पे अभी कुछ पड़ा हुआ था वो एकदम से गायब हो गया। और चलो मैं अब बाकी के घर में चेक करता हूँ। और अरे गुल्ली, ये चूहों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। मुझे जल्दी से रिपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे भी गुल्ली, मुझे लग रहा है कि यह गेम अब बहुत ही ज़्यादा अजीब होता जा रहा है। मतलब शॉन, अरे शॉन, अभी मैं एक बात ही कर रहा था कि तभी तुम्हारी एनोमली भी फिक्स हो चुकी है। वो तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस बात से पहले तुम आखिर क्या बात करने वाले थे? नहीं नहीं गुल्ली, मैंने तो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करनी थी। चलो तुम ऐसा करो कि गेम पे फोकस कर लो। वैसे ही तुम गेम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो। और गाइस, जब तक गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गेम को कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ आज किस टाइप का प्रैंक करने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली ने प्लान बनाया था कि वो आज शॉन के साथ बहुत ही बढ़िया वाला प्रैंक करेंगे, और इसीलिए गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक गेम खेलने के लिए बुलाया था। और गुल्ली बुल्ली को पता था कि शॉन इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और जब शॉन इस गेम को हार जाएगा तो गुल्ली बुल्ली उसे बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। ऐसा गुल्ली बुल्ली ने सोच के रखा है। A few moments later. गुल्ली, ये देखो कि इस भूतिया घर की दीवार पे कैसी सी तस्वीर लगी हुई है। हाँ शॉन, मैं भी वही देख रहा था। तुम ऐसा करो कि जल्दी से इस तस्वीर को रिपोर्ट कर दो। वैसे मुझे लगता है कि ये भूत की ही तस्वीर है। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? क्या वो भूत इतना ज़्यादा डरावना होने वाला है? नहीं नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो भूत इतना ज़्यादा डरावना नहीं होने वाला है, बल्कि वो तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा डरावना होने वाला है। अरे गुल्ली, अभी तक तुम यही बातें कर रहे हो, और देखो तुम्हारी बातें करने के चक्कर में मैं इस गेम से आउट भी हो चुका हूँ, और अब लगता है वो भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे शॉन, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम उस भूत से डर तो नहीं गए हो ना? क्योंकि तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अगर शॉन तुम्हें उस भूत से डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर याद रखना शॉन, मैं और बुल्ली तुम्हें हमेशा डरपोक ही कहा करेंगे। गुल्ली और शॉन, ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज वॉशरूम आ रहा है। तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग बातें कर लो, लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और इसीलिए अब मैं 1 घंटे बाद वापस आऊँगा वॉशरूम से। गुल्ली, वैसे भी तुम मेरी बात तो समझ ही सकते हो। चलो तो अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और ये कह के बुल्ली वहाँ से चला जाता है। वैसे बुल्ली कहीं भी नहीं गया है, गुल्ली दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ है। असल में बुल्ली ने शॉन को प्रैंक करना था, और अब वो दरवाजे के बाहर से डरावनी आवाज़ें निकालेगा, जिससे शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। इसीलिए दरवाजे के पीछे से बुल्ली बहुत ही ज़ोर से चीख मार देता है। अरे बाप रे, ये चीख किसने मारी थी? लगता है शॉन, वो भूत आ चुका है। शॉन, लगता है कि भूत को तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, और अब मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें ज़िंदा छोड़ेगा। वैसे हो सकता है शॉन, भूत तुम्हें देख के ही डर जाए। तुम यही तो कह रहे थे। थोड़ी देर पहले तुम यही कह रहे थे कि भूत तुमसे डर जाते हैं। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उससे तो कोई भी भूत नहीं डरते हैं। और उस टाइम तो शॉन गुल्ली बुल्ली के सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था, लेकिन अब शॉन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि शॉन को लग रहा है कि अब वो भूत उसे नहीं छोड़ेगा। गुल्ली, अभी मैं कहना चाह रहा था कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। वैसे भी गुल्ली, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। ठीक है शॉन, अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि इस भूत को बहुत ज़्यादा मारो। गुल्ली, तुम क्या मुझे इस भूत के हाथों मरवाना चाहते हो? मैंने तो मजाक किया था कि मैंने बहुत से भूतों को मारा है, लेकिन गुल्ली, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुका हूँ, और ये सब तुम्हारी ही गलती है गुल्ली।
मुझे तो लगा था तुम ऐसे ही बोल रहे हो कि इस गेम में जो हार जाए उसके घर भूत आकर उसे मार देता है। शोल, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे और बुल्ली को लगा कि तुम ठीक कह रहे हो कि तुमने बहुत से मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन वो सब तो तुम मजाक कर रहे थे। और अब मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारी मजाक की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी गुल्ली और शॉन बात कर ही रहे थे कि फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो चीख की आवाज़ सुन के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब शॉन को लगता है कि वो गुल्ली बुल्ली के घर से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। अरे बाप रे गुल्ली, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर आज मुझे मार के ही दम लेगा और अब गुल्ली में नहीं बच सकता हूँ। मैं बस एक ही तरीके से बच सकता हूँ, अगर सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मैं इस मॉन्स्टर से बच जाऊँगा। अरे ये क्या, गुल्ली तो यहाँ चॉकलेट खा रहा है और गुल्ली को लगता है कोई भी टेंशन नहीं है। ये देख के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुल्ली की ऐसी हरकत देखकर शॉन को भी लग रहा है कि ज़रूर गुल्ली और बुल्ली उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। अरे वाह शॉन, ये चॉकलेट्स खाने में तो मज़ा ही आ गया। वैसे शॉन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है? अगर तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट्स नहीं देने वाला हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूँ तो तुम्हें मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। गुल्ली, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ चुका है और अगर वो अंदर आ गया तो वो हम दोनों को ही मार डालेगा। अरे नहीं नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो मॉन्स्टर सिर्फ तुम्हें ही मारेगा क्योंकि तुम उसकी गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। वैसे गुल्ली बुल्ली कहाँ जा चुका है? वो तो वॉशरूम करने गया था। अभी तक बुल्ली को आ जाना चाहिए था। कहीं तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे शॉन, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो। अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि बुल्ली और मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर चुका था और मुझे तो लगा था कि आज वो मॉन्स्टर मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा। शॉन, इसीलिए तो हमने तुम्हारे साथ ये वाला प्रैंक किया था। और ये जो दरवाजे के पीछे से चीखें मार रहा था ये कोई और नहीं बल्कि बुल्ली ही है। बुल्ली, अब तुम चुप कर जाओ। शॉन को पता चल चुका है कि हम दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। वैसे बुल्ली, तुम काफ़ी ज़्यादा डरावनी तरीके से चीखें मार रहे थे। आज पापा ने सभी लोगों को एक गेम खेलने के लिए बुलाया है और इस गेम में सभी प्लेयर्स को एक सर्कल के अंदर खड़े होना है और जो भी सर्कल से लास्ट में बाहर आएगा तो वो बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ इस गेम को विन कर जाएगा। और हाँ गाइज, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि इस गेम को खेलने के लिए गुल्ली बुल्ली और शॉन भी आए हुए हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन यही सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं वो इतने सारे लोगों में इस गेम को जीत भी पाएंगे कि नहीं। और अब गेम को स्टार्ट हुए 2 घंटे हो चुके हैं लेकिन कोई भी प्लेयर गेम से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब तो लगता है कि कोई भी प्लेयर इतनी ज्यादा आसानी के साथ गेम से नहीं आउट होने वाला है। ये गेम रात के 10 बजे स्टार्ट हुआ था और अब रात के 12 बज चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को लग रहा था कि रात के 12 बजने से पहले ही ये गेम खत्म करके वो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ये गेम तो देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा लंबी होती जा रही है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गेम को कैसे जीतेंगे और पता नहीं इस गेम से कोई आउट होगा भी कि नहीं। तभी गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि इस गेम को जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा, और अगर इस गेम को जीतने वाले को कोई भी नहीं इनाम मिलेगा तो मैं तो इस गेम को बिल्कुल भी नहीं जीतना चाहूँगा। और जीतना तो दूर की बात, मैं तो इस गेम को खेलना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा मुश्किल है और देखते ही देखते ये गेम और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि उसकी फिक्र न करो तुम गुल्ली, इनाम क्या है वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा।
अभी बाबा गुल्ली से बात कर ही रहे थे कि तभी बनी कहता है कि बाबा इनाम तो सिर्फ मैं ही जीतूंगा। बनी की बात सुन के बाबा कहते हैं कि इनाम तो उसे ही मिलेगा जो इस गेम को जीतेगा। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस गेम को जीतना इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझने में लगे हुए हो। इस गेम को जीतने वाले को बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। बाबा की ये सारी बातें सुन के आलोक सोचता है कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। यही सोच के आलोक अपने आप को काफी ज्यादा टेंशन देने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इस गेम में कोई भी नहीं हरा सकता है। कहीं आज का गेम ग्रैंडपा ही तो नहीं जीत जाएंगे। और जेसन भी यही सोचने में लगा हुआ है कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। और यहाँ स्काइलर को लगता है कि वो इस गेम को कैसे भी करके जीत जाएगा, क्योंकि स्काइलर ने आते साथ ही सोच लिया था कि वो इस गेम से कुछ ना कुछ जरूर जीत के जाएगा। और यहाँ शॉन भी सोचने में लगा हुआ है कि पता नहीं वो इस गेम को कैसे जीतेगा। वो तो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज भी नहीं लेकर आया है। और दूसरी तरफ बाबा काफी ज्यादा गुस्से में आई जा रहे हैं, क्योंकि गेम को शुरू हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कोई भी आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा सोचते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा, नहीं तो ऐसे 2-3 दिन तक कोई भी नहीं आउट होने वाला है। पता नहीं सभी लोगों को बाबा कैसे आउट करेंगे। अभी बाबा ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी बनी कहता है कि बाबा मुझे काफी ज्यादा भूख लगने में लगी हुई है, क्या मुझे यहाँ पे खाना मिलेगा भी कि नहीं। बनी की ये सारी बातें सुन के बाबा कहते हैं कि बनी ये तुम क्या बातें करने में लगे हुए हो, रात के 12 बजे कौन खाना खाता है। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इस गेम में खाना पानी जैसी कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है, तुम्हें इसके लिए गेम से आउट होना पड़ेगा। बाबा की ये बात सुन के बनी कहता है कि ऐसी बात है तो मैं फिर ये गेम छोड़ के जा रहा हूँ। और जहाँ तक बात है खाने की, तो मैं दिन में 30 बारी खाना खाता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। और फिर ये कह के बनी वहाँ से चला जाता है। वैसे बनी क्या कह के जा चुका है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको पता था कि बनी दिन में 30 बारी खाना खाता है। बनी के जाने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी येलो क्रिमिनल कहता है कि अरे वाह, बनी तो बहुत ही बुरी तरह आउट हो चुका है और अब सभी लोग आउट होते चले जाएंगे और मैं इस गेम को काफी ज्यादा आसानी के साथ जीत जाऊंगा। और यहाँ बाबा भी काफी ज्यादा खुश होने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस गेम में बहुत ही मुश्किलों के बाद एक प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है, इसीलिए तो बाबा काफी ज्यादा खुश होने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ रोड सोचने में लगा हुआ है कि बनी के बाद शायद वही इस गेम से आउट होने वाला है। असल में रोड को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए तो वो ये सारी बातें सोचने में लगा हुआ है। और अरे ये क्या, बाबा तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वाली कार लेकर आ चुके हैं। पता नहीं बाबा यहाँ पर ये कार को क्यों लेकर आए हैं, कहीं जीतने वाले का इनाम ये कार ही तो नहीं होने वाली है। तभी जेसन कहता है कि बाबा ये कार तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आखिर ये कार आप किसको देने वाले हैं, कहीं ये इतनी अच्छी वाली कार आप मुझे ही तो नहीं देने वाले हैं। जेसन की ये सारी बातें सुन के बाबा कहते हैं कि अरे नहीं नहीं जेसन, मैं तुम्हें ये इतनी अच्छी कार क्यों दूंगा, ये कार तो उससे मिलेगी जो सबसे पहले सर्कल से बाहर निकल के इस कार को हाथ लगा लेगा। बाबा की ये बात सुन के आलोक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आलोक सोचता है कि वो जल्दी से इस गाड़ी को हाथ लगा के इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ विन कर लेगा। और अरे ये क्या, आलोक ने तो सबसे पहले इस गाड़ी को हाथ लगा दिया। ये देख के बाबा आलोक से कहते हैं कि अरे वाह आलोक, तुमने तो सबसे पहले इस गाड़ी को हाथ लगा दिया और अब शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम इस गाड़ी को जीत चुके हो। चलो तो अब तुम जा सकते हो। अभी बाबा और आलोक बातें कर ही रहे थे कि तभी पास में खड़ा जेसन बोलता है कि बाबा ये गाड़ी मेरे नाम होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेने के बारे में सबसे पहले मैंने ही सोचा था। जेसन की बात सुन के बाबा जेसन से कहते हैं कि जेसन, शायद तुमने ही सबसे पहले इस गाड़ी को लेने के बारे में सोचा हो, लेकिन इसे सबसे पहले आलोक ने हाथ लगाया है। वो सब मुझे नहीं पता बाबा, आप चुपचाप मुझे ये गाड़ी दे दो, नहीं तो मैं आलोक को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि आलोक तो क्या, मैं यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी चुपचाप इस गाड़ी को मेरे नाम कर दो। ये बात सुन के बाबा कहते हैं कि अच्छा चुप करो जेसन,
चलो तो मैं अभी के अभी इस गाड़ी को तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को ग्रैंडपा के सामने ही बहुत बुरी तरह पीट दिया है। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि अब किसी और को भी गाड़ी चाहिए तो वो मुझे बता सकता है। शायद मैं उसे जेसन से भी ज्यादा खतरनाक गाड़ी गिफ्ट कर दूं। चलो तो अब रात ज्यादा होने की वजह से मैं सोने जा रहा हूँ। और फिर बाबा वहाँ से सोने चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद ग्रैंडपा सोचता है कि जब तक बाबा सोने में लगे हुए हैं मैं किसी ना किसी प्लेयर को एलिमिनेट कर देता हूँ अपना ये मिर्ची वाला बिस्किट खिला के। और यही सोच के ग्रैंडपा शॉन के पास आ जाते हैं। और फिर शॉन के पास आने के बाद ग्रैंडपा शॉन से कहते हैं कि शॉन तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे वाला बिस्किट लेकर आया हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि गुल्ली बुल्ली तुम्हें कभी भी कोई बिस्किट नहीं खाने देते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही मीठे वाला बिस्किट लेकर आया हूँ। अरे हाँ ग्रैंडपा, आप बहुत ही ज्यादा सही कहने में लगे हुए हो। गुल्ली बुल्ली कभी भी मुझे कोई बिस्किट नहीं खाने देते हैं, और जो मैं अपने पैसों से बिस्किट खरीदता हूँ वो भी मेरे से छीन लेते हैं। और फिर थोड़ी देर में ग्रैंडपा शॉन को वो बिस्किट खिला देते हैं। अरे ग्रैंडपा, ये बिस्किट तो बिल्कुल भी मीठा नहीं था, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मिर्ची थी। आपने मुझे ये क्या खिला दिया है? मुझे तो काफी ज्यादा प्यास लगने में लगी हुई है। शॉन की ये सारी बातें सुन के ग्रैंडपा मजे लेने में लगे हुए हैं। अरे गाइस, अब तो मुझे सर्कल से बाहर ही होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैलेंज को जीतूं और सर्कल से बाहर ना हूं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शॉन की ये सारी बातें सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें कोई भी सब्सक्राइब नहीं करने वाला है। अब तो तुम्हें इस गेम से आउट ही होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। गाइस, अभी भी आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलो गाइस, मैं 3 तक गिनता हूँ, देखते हैं कि मेरे 3 गिनने तक कौन कौन सब्सक्राइब कर देता है। 3, 2, 1। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा तेज मिर्ची लगने में लगी हुई है। अरे गाइस, आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से मेरे मुंह में मिर्ची लगना बंद हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गुल्ली बुल्ली और मैं इस चैलेंज को जीतें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आप ही गुल्ली बुल्ली और मुझे जिता सकते हो। और इधर अरे ये क्या, बाबा तो लैम्बोर्गिनी मोटरसाइकिल और ये बहुत सारे डिब्बे ला चुके हैं। लगता है कि इन डब्बों में से एक डब्बे में लैम्बोर्गिनी की चाबी भी रखी होगी। वैसे ये ग्रीन गाड़ी कितनी ज्यादा अच्छी लगने में लगी हुई है। पता नहीं इस लैम्बोर्गिनी को आखिर कौन जीतेगा। और साथ में एक डब्बे में शायद इस मोटर बाइक की चाबी भी रखी होगी। पता नहीं उसे कौन जीतेगा। तभी इन चीजों के पास में खड़े बाबा कहते हैं कि ये जो तुम लैम्बोर्गिनी देखने में लगे हुए हो, ये लैम्बोर्गिनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली लैम्बोर्गिनी है। इस लैम्बोर्गिनी को मैंने खुद पेंट करवाया है। और इस लैम्बोर्गिनी के बगल में खड़ी मोटर बाइक जो तुम देख रहे हो वो एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्टाइल की मोटर बाइक है जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। ये बातें सुन के सभी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाते हैं। ये देख के रेड क्रिमिनल कहता है कि बाबा फिर देरी किस बात की, जल्दी से फिर ये ग्रीन लैम्बोर्गिनी आप उसके मालिक को दे दो, मतलब मुझे दे दो। ये बात सुन के बाबा कहते हैं हाँ वो तो सही है, लेकिन पहले मुझे इस गेम के रूल तो बताने दो। असल में ये जो माइस्ट्री बॉक्स तुम लोग देखने में लगे हुए हो, तुम इन माइस्ट्री बॉक्स में से एक माइस्ट्री बॉक्स को तोड़ सकते हो और इन्हीं बॉक्सेस में से एक बॉक्स में लैम्बोर्गिनी की चाबी भी रखी हुई है। मेरे ख्याल से अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि इस गेम में क्या करना है। अभी बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी रेड क्रिमिनल रेड लाइन को क्रॉस करके वो डब्बा तोड़ देता है।
लेकिन रेड क्रिमिनल ने जो डब्बा तोड़ा है उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला है। और फिर ये देख के रेड क्रिमिनल वहाँ से चला जाता है। और अब पता नहीं ये गेम खेलने के लिए अब कौन आगे आने वाला है। कि तभी रोड कहता है कि इस गेम को खेलने के लिए मैं आगे आने वाला हूँ। लेकिन अभी रोड बात कर ही रहा था कि विलन भी कहती है कि मैं भी इस गेम खेलने के लिए आगे आना चाहती हूँ। और फिर स्काइलर भी यही बात करने लगता है। ये सब कुछ देख के बाबा कहते हैं कि जिसे भी आगे आना है वो आगे आ सकता है। हमें इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि अब रात के 3 बज चुके हैं। और फिर स्काइलर, रोड और विलन आगे आके एक डब्बे को तोड़ देते हैं। कि तभी विलन कहती है कि मेरा डब्बा तो खाली था, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब मैं इस गेम से कुछ भी जीत के जाऊंगी। ऐसे भी मैंने यहाँ आके फालतू में ही अपना टाइम ज़ाया कर दिया। और फिर ये कह के विलन वहाँ से चली जाती है। विलन के जाने के बाद रोड कहता है कि मेरे डब्बे में से तो बहुत सारे पैसे निकले हैं और अब मैं उन पैसों को लेके घर जा रहा हूँ। रोड की ये बात सुन के बाबा रोड से कहते हैं कि ठीक है रोड, अब तुम घर जा सकते हो। ऐसे भी तुम्हारे घर पे तुम्हारा बेटा इंतजार कर रहा होगा। और ये सारी बातें सुन के रोड भी वहाँ से चला जाता है। रोड के जाने के बाद स्काइलर कहता है कि बाबा मेरे डिब्बे में से एक चाबी निकली है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये चाबी लैम्बोर्गिनी की है या मोटर बाइक की। स्काइलर, जो तुम्हें चाबी मिली है वो किसी और चीज की नहीं बल्कि मोटर बाइक की है और शायद तुम्हें पता ना हो ये मोटर बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चलो तो अब तुम ये मोटर बाइक लेके अपने घर जा सकते हो। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली मोटर बाइक है और मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। चलो तो अब मैं इसे लेके अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के स्काइलर वहाँ से चला जाता है। स्काइलर के जाने के बाद स्केरी टीचर सोची है कि शायद उसकी लैम्बोर्गिनी निकल जाए। और यही सोच के वो एक डब्बे को बहुत ही बुरी तरह तोड़ देती है। लेकिन स्केरी टीचर ने जो डब्बा तोड़ा है वो तो बिल्कुल ही खाली है। और ये देख के स्केरी टीचर भी वहाँ से चली जाती है कि वो गेम से आउट हो चुकी है, इसीलिए तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी येलो क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल भी एक एक डब्बा तोड़ देते हैं, मगर उनका डब्बा तो बहुत ही बुरी तरह खाली है। और वो ये देख के अपने अपने घर चले जाते हैं। ये देख के बाबा गुल्ली बुल्ली और शोन से कहते हैं कि अब तुम लोग ही रह गए हो, तुम्हारे अलावा बाकी सारे लोग आउट हो चुके हैं और कोई प्लेयर लैम्बोर्गिनी भी नहीं जीत पाया है, क्योंकि कोई भी प्लेयर लैम्बोर्गिनी नहीं जीत पाया है। बाबा मतलब हम लैम्बोर्गिनी जीत चुके हैं और शायद से वो इनाम भी जीत चुके हैं जो कि अपने जीतने वाले को देना था। हमें तो अभी तक पता ही नहीं कि वो इनाम है तो है क्या। ये बात सुन के बाबा गुल्ली बुल्ली और शोन से कहते हैं कि जिस इनाम की तुम लोग बात कर रहे हो वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तब तक तुम लैम्बोर्गिनी को ही अपना इनाम समझ लो। ठीक है बाबा, अभी के लिए हम इसी लैम्बोर्गिनी को ही अपना इनाम समझ लेते हैं। वैसे भी ये लैम्बोर्गिनी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी वाली है, मुझे तो ये शुरू से ही बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आखिर वो गिफ्ट क्या था जो इस गेम को जीतने वाले को मिलना था, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक आप ये वाली वीडियो देखें, ये भी काफी ज्यादा मजेदार वीडियो है।
गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक पुलिस वाले ने जेल के अंदर डाल दिया है। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन ने उस पुलिस वाले को अपनी जीप से ठोक दिया था, इसीलिए उस पुलिस वाले ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को जेल के अंदर डाल दिया है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली इस जेल से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं। शॉन, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम इस जीप को नहीं चला पाओगे, लेकिन तुमने तो इस जीप को चलाने की जिद पकड़ ली थी और देखो अब तुम्हारी वजह से हम जेल में आ चुके हैं। नहीं नहीं गुल्ली, मैं तो जीप को सही तरीके से चला रहा था, वो पुलिस वाला ही जीप के सामने आ गया और इसीलिए गुल्ली मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी भी कोई गलती है। अच्छा शॉन, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुका हूँ और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें अच्छे से गाइड नहीं किया है। गुल्ली, तुम बिल्कुल सही समझे हो, तुमने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया, तभी तो मैंने उस पुलिस वाले को ठोक दिया, नहीं तो पुलिस वाले को मैं ना ठोकता। अच्छा, अब तुम लोग लड़ना बंद करो। अभी हम यहाँ फंस तो चुके हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें एस्केप प्लान बनाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा गुल्ली, हमें यहाँ से निकलने के लिए एस्केप प्लान बनाना पड़ेगा। वैसे हमारी जेल के दरवाजे तो खुले हुए हैं, ऐसा करते हैं कि हम जेल से बाहर निकल के इस पुलिस स्टेशन से भी भाग जाते हैं। तो तुम लोग एक पुलिस वाले को जीप से ठोकने के बाद अब इस जगह से भी एस्केप करने के प्लान बना रहे हो। अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम इस जेल से कभी भी एस्केप नहीं कर पाओगे। और हाँ, क्योंकि तुम जेल से एस्केप करने के प्लान बना रहे थे तो अब तुम्हें जेल का खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमने तो सिर्फ एस्केप प्लान की बात ही की थी, कौन सा हमने इस पुलिस स्टेशन से एस्केप कर दिया था। और वैसे भी जेल के दरवाजे खुले थे तो मुझे लगा कि ये एस्केप करने के लिए ही खुले हैं। लगता है कि तुम जेल में रह के पागल हो चुके हो, इसीलिए तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। और जहाँ तक बात है इन जेल के दरवाजों की, तो वो मैं थोड़ी देर में ठीक करवा लूंगा। ये सारी बातें कहने के बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। गुल्ली और शॉन, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और देखो मैं तुम्हारी वजह से इस जेल में आ चुका हूँ और अब तुम्हारी वजह से पुलिस वाले ने हमारे एस्केप प्लान के बारे में भी सुन लिया है। बुल्ली, इसका क्या मतलब कि हमारी वजह से तुम इस जेल में आ चुके हो? बल्कि असल बात तो ये है कि हम दोनों ही तुम्हारी वजह से इस जेल में आ चुके हैं। अगर तुमने उस दिन मुझे अच्छे से गाइड कर दिया होता तो मैं कभी भी इस पुलिस वाले को ना ठोकता। हालांकि तुम्हें पता भी था कि मुझे जीप चलाना नहीं आती है, फिर भी तुमने मुझे गाइड नहीं किया। शॉन, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम इस जीप को नहीं चला पाओगे, लेकिन तुमने फिर भी जीप चलाई और उस पुलिस वाले को भी जीप से ठोक दिया। अच्छा बुल्ली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाना पड़ेगा। पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और अगर उस पुलिस वाले ने मुझे खाना ना दिया तो मैं उसे ही खा जाऊंगा। बुल्ली, वैसे तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर हमने टाइम पे इस जेल से एस्केप ना किया तो वो पुलिस वाला तो हमें मार ही देगा। चलो तो हम यहाँ से भागने की कोई अच्छी सी प्लानिंग कर लेते हैं। गुल्ली, वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। हमें सबसे पहले तो इस जेल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस जेल में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। और शॉन की ये बात सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन जेल से बाहर निकल आते हैं। मैंने तुम तीनों को पहले भी समझाया था कि तुम इस जेल से एस्केप नहीं कर पाओगे, लेकिन लगता है कि तुमने इस जेल से एस्केप करने का पूरा प्लान बना लिया है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। वो तो हमें जेल में काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, तभी हम जेल से बाहर निकल आए, नहीं तो हम जेल से कभी भी बाहर नहीं निकलते। तुम लोगों को लगता है कि मैं काफी ज्यादा बेवकूफ हूँ और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे पागल बना के यहाँ से एस्केप कर लोगे। अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो तुम काफी ज्यादा गलत सोच रहे हो। चलो तो अब तुम चुपचाप जेल में चले जाओ। और पुलिस वाले की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन फिर से जेल में चले जाते हैं। और ये देखने के बाद थोड़ी देर में पुलिस वाला भी वहां से चला जाता है। गुल्ली बुल्ली, ये पुलिस वाला तो काफी ज्यादा खतरनाक पुलिस वाला है। आखिर हम इस पुलिस वाले के रहते यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे? पता नहीं हम कभी यहाँ से एस्केप कर भी पाएंगे कि नहीं। नहीं शॉन, हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम इस फ़ोन के ज़रिए अब यहाँ से निकल सकते हैं। इसका मतलब गुल्ली के हमें अब ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा।
ये तो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर दी है। वैसे भी मैं इस जेल में रह के काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। इस जेल में रह के तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और इसीलिए मैं भी जल्द से जल्द यहाँ से एस्केप करना चाह रहा हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि हम तीनों यहाँ से एस्केप कर लेंगे। चलो गुल्ली, अभी हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तुम जल्दी से स्काइलर या आलोक को फ़ोन कर दो ताकि हम यहाँ से एस्केप कर पाएँ। पता नहीं हम यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे। और फिर गुल्ली आलोक को फ़ोन लगाकर उसे सारी बातें बताने लगता है और फ़ोन पे ये सारी बातें सुन के आलोक सोच रहा था कि वो पता नहीं गुल्ली बुल्ली को कैसे बचाएगा। अभी गुल्ली आलोक से फोन पे बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पुलिस वाला आलोक के साथ आ जाता है। लगता है कि आलोक अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचा लेगा। गुल्ली पुलिस वाले को देखते ही मोबाइल को फौरन से छुपा लेता है। देखो, मैंने यहाँ जेल के दरवाजे ठीक करने वाले को बुलवा लिया है और अब तुम कभी भी जेल से एस्केप नहीं कर पाओगे। अरे आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। हम तो पहले भी इस जेल से एस्केप करना नहीं चाह रहे थे और वैसे भी अब तो हम इस जेल से एस्केप कर भी नहीं पाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं तो उस टाइम तुम्हारे से मोबाइल लेना ही भूल गया था। चलो तो अब चुपचाप मुझे वो मोबाइल दे दो। अगर तुमने मुझे वो मोबाइल ना दिया तो मैं तुमसे वो मोबाइल वैसे ही छीन लूँगा। अरे नहीं नहीं, वो मोबाइल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं वो मोबाइल किसी को भी नहीं दूँगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे वो मोबाइल फ़ोन छीन लूँगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे भी तुम्हें बहुत दिनों तक इसी जेल में रहना है। और ये कहने के बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और अब लगता है कि आलोक गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचा लेगा। आलोक, तुम फाइनली हमें बचाने के लिए आ चुके हो और मुझे पता है कि तुमने ज़रूर एस्केप प्लान तो बना लिया होगा। चलो तो हमें जल्दी से एस्केप प्लान बताओ। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वाला एस्केप प्लान बनाया है जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आलोक, हो सकता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान बनाया हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हम यहाँ से कभी भी नहीं एस्केप कर पाएंगे। नहीं नहीं बुल्ली, तुम तीनों लोग एस्केप कर लोगे क्योंकि मेरा प्लान ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो तो फटाफट से अब मैं तुम्हें अपना प्लान बता देता हूँ। और फिर आलोक गुल्ली बुल्ली और शॉन को अपना प्लान बताने लगता है। आलोक, प्लान तो तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो पुलिस वाला हमें फिर से ना पकड़ ले। गुल्ली, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो पुलिस वाला काफी ज्यादा बेवकूफ है और इसीलिए वो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। आलोक, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से एस्केप कर लेंगे और वो पुलिस वाला तो हमें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। वो पुलिस वाला तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम यहाँ से एस्केप कर सकते हो। चलो तो अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के आलोक वहाँ से चला जाता है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली अब इस जेल से कैसे एस्केप करेंगे। अरे गुल्ली और शॉन अब आलोक को गए काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है और लगता है कि अब हमारे एस्केप करने का टाइम हो चुका है। चलो तो अब हम जल्दी से यहाँ से एस्केप कर लेते हैं। और यही सोच के गुल्ली बुल्ली और शॉन जेल का ताला तोड़कर बाहर निकल आते हैं। अरे वाह गुल्ली बुल्ली, हम तो जेल से बाहर निकल चुके हैं और लगता है कि अब हम थोड़ी देर में इस जेल से एस्केप कर लेंगे। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन मुझे लगता है कि उस पुलिस वाले ने हमारे जेल से निकलने की आवाज़ सुन ली है और अब वो थोड़ी देर में हमें पकड़ने के लिए आने वाला है। अभी गुल्ली बुल्ली ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है। मगर अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो वहाँ से गायब हो चुके हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन उसी पुलिस वाले के पीछे ही छुपे हुए हैं, लेकिन उस पुलिस वाले को बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता है। अरे ये गुल्ली बुल्ली और शॉन आखिर कहाँ जा चुके हैं?
वो मुझे जेल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही हैं। कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं चुके हैं ना? और यही चेक करने के लिए कि गुल्ली बुल्ली कहीं भाग तो नहीं गए हैं, वो पुलिस वाला उस पूरी जगह पे गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने लगता है। अरे मैं गुल्ली बुल्ली और शॉन को हर जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं वो इतनी थोड़ी देर में आखिर कहाँ जा चुके हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से भाग चुके हैं। पता नहीं वो यहाँ से कैसे भागे होंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि वो पुलिस वाले को लग रहा है कि हम यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन हम तो यहाँ से कहीं भी नहीं गए हैं। चलो तो वो जब तक सोच रहा है कि हम यहाँ से भाग चुके हैं, हम वाकई यहाँ से चले जाते हैं। और ये कहने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन से एस्केप कर लेते हैं। और वो पुलिस वाला अभी भी सोचने में ही लगा हुआ है कि गुल्ली बुल्ली आखिर कहाँ जा चुके हैं। अरे वाह, हमने तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ एस्केप कर लिया। मुझे तो लग रहा था कि हम यहाँ से कभी भी नहीं एस्केप कर पाएंगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने आज सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए बुलाया है, और इस गेम में सभी प्लेयर्स को लास्ट तक लैम्बोर्गिनी को टच करे रखना है। और जो भी लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक टच कर पाएगा तो वो प्लेयर इस गेम को जीत जाएगा। और अभी इस गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी प्लेयर गेम से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को लगता है कि अगले 2 घंटे तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। गुल्ली बुल्ली और शॉन को प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली सभी प्लेयर्स को आउट कर भी पाएंगे कि नहीं। गुल्ली बुल्ली यही सोचने में लगे हुए हैं। तभी बुल्ली कहता है कि अरे वाह, तुम सभी लोग तो आउट ही नहीं हो रहे हो। मुझे तो लग रहा था कि तुम फौरन से ही आउट हो जाओगे। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि वो ही इस गेम को जीतेंगे, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा तैयारी के साथ आए हैं, इसीलिए तो इस गेम को जीतेंगे। अरे गुल्ली बुल्ली, गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस गेम में कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शॉन, ऐसे कैसे कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है? तुम अभी देखना, थोड़ी देर में सभी प्लेयर्स आउट हो जाएंगे और उसके बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। रोड किसी और का तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम इस गेम से आउट हो चुके हो, क्योंकि तुमने शॉन से बात करने के चक्कर में अपना हाथ ही लैम्बोर्गिनी से हटा दिया है, इसीलिए तो तुम आउट हो चुके हो। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मैं आउट नहीं हो सकता हूँ। अभी तो मैंने इस लैम्बोर्गिनी को भी जीतना है। नहीं नहीं रोड, अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। इसका मतलब गुल्ली, मैं इस गेम से आउट हो चुका हूँ। हाँ हाँ रोड, तुम बिल्कुल सही समझने में लगे हुए हो। तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं जीत के जाने वाला हूँ। और ये कह के रोड वहाँ से चला जाता है। रोड के जाने के बाद सभी लोगों को लगता है कि वो इस गेम को जीत सकते हैं, लेकिन तभी जेसन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी रोड को छोड़ के यहाँ कोई भी आउट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा, इसीलिए मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ऐसी बात है तो जेसन, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। ठीक है गुल्ली, फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर जा रहा हूँ। चलो तब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के जेसन भी वहाँ से चला जाता है। जेसन के जाने के बाद येलो क्रिमिनल सोचता है कि वो इस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। अरे हलक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो और तुम थोड़ी देर में ही आउट होने वाले हो। वैसे लग नहीं रहा था कि तुम इतनी जल्दी आउट हो जाओगे। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हो चुकी है। मैं इतना नोब नहीं कि फ़ौरन ही इस गेम से आउट हो जाऊंगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गेम को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही होने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस गेम को खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे लगता है कि मैं ही इस गेम को जीतूंगा। गुल्ली और आलोक की ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना रेड क्रिमिनल ही होता है। लेकिन अरे रेड क्रिमिनल ने अपना हाथ क्यों हटा लिया लैम्बोर्गिनी से? रेड क्रिमिनल, मैंने तुम्हें लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाते हुए देख लिया है, और बल्कि तुमने तो अभी तक लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाया हुआ है।
अरे नहीं नहीं शॉन, मैंने तो आलोक और गुल्ली की बात सुनने के लिए गलती से हाथ हटा लिया था, बल्कि मैं तो भूल गया था कि मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ। रेड क्रिमिनल, अब तुम जो भी कहो, तुम इस गेम से आउट हो चुके हो, क्योंकि इस गेम में लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक तुम्हें टच करे रखना था, लेकिन गलती से तुमने अपना हाथ ही हटा दिया। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी इस गेम से आउट हो चुका हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। और फिर ये कह के रेड क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। रेड क्रिमिनल को लग रहा था कि वो इस गेम को जीत जाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो इतनी जल्दी आउट होने वाला है। अभी जिसको भी आउट होना है तो वो हमें बता सकता है। देखते हैं कि अब सभी प्लेयर्स में से किस प्लेयर का आउट होने का दिल चाह रहा है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन, मैं लैम्बोर्गिनी पे खड़े खड़े बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इस गेम को बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए मैं भी इस गेम को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए ग्रैंडपा भी वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली, तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडपा के बाद अब अगला प्लेयर कौन सा आउट होने वाला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ग्रैंडपा के बाद कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा के बाद अब कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। अब मुझे सभी प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि अब वो ही इस गेम से आउट होने वाले हैं। अभी सभी लोग सोच ही रहे थे कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएंगे कि नहीं, कि तभी गुल्ली एक और लैम्बोर्गिनी को लेकर आ जाता है। किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि गुल्ली इस लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आया है। अरे गुल्ली, ये तुम दूसरी लैम्बोर्गिनी क्यों लेकर आ चुके हो? कहीं जीतने वाले को 2 लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिलने वाली है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस दूसरी लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आए हो। नहीं नहीं आलोक, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। इस गेम को जीतने वाले को सिर्फ येलो लैम्बोर्गिनी ही मिलने वाली है, और ये ग्रीन लैम्बोर्गिनी उससे मिलेगी जो स्पिन द व्हील चैलेंज को जीतेगा। और इस चैलेंज में अगर तुम्हारा एरो ग्रीन कलर पे आ गया तो तुम इस गेम को जीत जाओगे। अच्छा गुल्ली, अब मुझे सब समझ आ चुका है कि इस गेम में हमें आखिर क्या करना है, और मुझे लगता है कि मैं ये स्पिन द व्हील चैलेंज वाली गेम जीत सकता हूँ। ऐसी बात है तो फिर जिसे भी ये गेम खेलने के लिए आगे आना है वो आ सकता है। देखते हैं कि इस गेम को खेलने के लिए आखिर कौन आगे आता है। पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। और शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद 3 प्लेयर्स आगे आ जाते हैं, और वो प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि आलोक, इविल्डन और ब्लू क्रिमिनल ही होते हैं। चलो तो अब जो भी सबसे पहले स्पिन करना चाहता है वो इसको स्पिन कर सकता है। देखते हैं कि किसका एरो ग्रीन कलर पे आता है और इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेके जाता है। गुल्ली, मुझे लगता है कि मैं ही आज इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। इसीलिए तो मैं इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ। आलोक, वो तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेकर जाने वाला है। और ये कह के गुल्ली स्पिनर को घुमा देता है। अरे ये क्या गुल्ली बुल्ली, मेरा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है। लगता है कि मैं इस चैलेंज को भी हार चुका हूँ। आखिर अब मैं लैम्बोर्गिनी कैसे जीतूंगा? आलोक, तुम इस गेम को हार चुके हो। तुम्हारा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है, इसीलिए अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। चलो तो अब तुम जा सकते हो। गुल्ली, मैं तो सोच के आया था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस गेम को हार चुका हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस चैलेंज को भी हार जाऊंगा। और ये कह के आलोक वहाँ से चला जाता है। आलोक के जाने के बाद इविलन कहती है कि चलो अब मैं इस गेम को ट्राई करती हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए इविलन स्पिनर को घुमा देती है। आउट होने के बाद इविलन कहती है कि चलो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस गेम से आउट हो चुकी हूँ और अब स्पिन द व्हील चैलेंज को खेलने वाला सिर्फ ब्लू क्रिमिनल रह गया है। बुल्ली बुल्ली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा कि नहीं? वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा। और ये कहने के बाद ब्लू क्रिमिनल भी स्पिनर को घुमा देता है।
अरे वाह गुल्ली बुल्ली, मैं इस गेम को जीत चुका हूँ। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। चलो तो मैं अब अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के ब्लू क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। बुल्ली, मेन चैलेंज में सभी प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, येलो क्रिमिनल और स्कारलेट को छोड़ के। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। येलो क्रिमिनल तो कब का यहाँ से चला जा चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसीलिए वो गेम छोड़ के जा चुका है। इसका मतलब इस गेम को कोई और नहीं बल्कि तुम ही जीत चुके हो। और अब तुम अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर अपने घर जा सकते हो। और थोड़ी देर में हम भी यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ये रहे कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूँ तो इस वीडियो के नीचे जाके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें।